में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। तो श्याम कृष्ण जी का नाम है। तो लेकिन बोले तुम मेरे, तो इसीलिए कलयुग के अवतारी कहा गया है उनको। कलयुग में उनका बहुत नाम है, बहुत उनकी पूजा होगी, और ये श्री कृष्ण का अवतार उनको दिया गया है। और फिर उसी से श्याम बाबा हम जानते हैं उनको, हम पूजते हैं उनको। तो मेरी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में वहाँ गई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाने के बाद मैंने मुड़ के कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं देखा। तो वो कृपा उन्होंने मुझ पर बना के रखी, और मेरी कोशिश रही है कि हर साल मैं जाऊँ। मेरा ये रूटीन मिस नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। तो अभी तक तो उनकी कृपा रही है और मैं जाती रही हूँ। कोशिश है कि ज़िंदगी भर जाती रहूँ। और ऐसा भी है, आई गेस मैंने कहीं पढ़ा था कि 3 लोग हैं जिन्होंने पूरी महाभारत देखी थी। जी। और एक खाटू श्याम जी भी उनमें है, एक हमारे श्री कृष्ण है, और एक संजय है। अगर मैं गलत नहीं जी हूँ तो जी। ऐसा ही है। तो 3 लोग हैं जिन्होंने पूरी महाभारत देखी थी। और तो सोचिए, श्री कृष्ण के समतुल्य खाटू श्याम भी हैं, वो भी हमारे बिहारी जी जैसे ही है। ठीक है, तो आप में से खाटू श्याम के दर्शन जिसको मिले भाग्यशाली समझिएगा अपने आपको। और जया जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे आजकल बहुत चल रहा है, इंटरनेट पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है, सनातन सनातन हम सनातनी। ठीक है, कई लोग उसको बहुत एरोगेंट वे में भी लेते हैं, कई लोग उसे पीसफुल वे में भी लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ सनातन? और आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, आप कि जो रूल्स बनाए गए हैं, कह सकते रूल्स नहीं, प्रिंसिपल्स, आई वुड से, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप एक सनातनी हैं। आप सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आप एक सनातनी हैं। लेकिन सनातन धर्म आपको प्रेम सिखाता है। और जिस जो आपने कहा एरोगेंस की बात, मैं हमेशा कहती हूँ कि इज्जत सबकी करो, प्यार अपने से करो। तो मैं हर धर्म की इज्जत करती हूँ, प्यार अपने से करती हूँ। तो अपनी चीज़ों को बताना, अपने रिचुअल्स को बताना, अपने ज्ञान को बताना, और वो सनातन है, नेवर एंडिंग है। इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं, आज हर कोई उसको मान रहा है, वेस्ट उसको मान रहा है। तो अगर जिनका है वो अगर गर्व से बता रहे हैं तो क्या बात है, इसमें क्यों गलत है? हाँ, लेकिन यही है कि मैं हमेशा कहती हूँ किसी और को नीचा दिखाकर अपने आप को ऊंचा बताना, ये तो हमारा धर्म भी हमको नहीं सिखाता। हम सभी एक हैं, एक ही परिवार है। और अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तब तो वासुदेव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार है, श्री कृष्ण के ही परिवार है। तो यही है कि जो भी करिए प्यार से करिए, अच्छे से करिए, और जितना हो सके, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको अगर बदलाव लाना है तो आप एक सकारात्मक रूप से बदलाव लाइए। मैं हमेशा, जो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना हो सके जो असली बातें हैं वो आप तक पहुंचाऊं, जो भारत था वो आप तक बताऊं, जो आपका धर्म है था वो आपको बताऊं, सनातन धर्म की सीख आपको बताऊं। तो ये एक पॉजिटिव वे है, जो अच्छी बातें वो आप तक पहुंच रही है। उस अच्छी बातों को प्रमोट करने के लिए मुझे किसी और को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें कर रही हूँ तो ये तो अच्छी बात है ना। आई एम अ प्राउड सनातनी, आई वुड से, एंड दैट्स अ गुड थिंग। बट मैं इज्जत हर धर्म की करती हूँ और सबको करना यही करना चाहिए। चाहिए, सर्वधर्म समभाव, एक लाइन वगैरह इसको कहें। या जी, आपने खाटू श्याम जी के बारे में हमें बताया, ठीक है, और आपने कहा कि वो कलयुग के देव हैं। और कलयुग के बारे में एक बात और बड़ी प्रचलित है कि कलयुग का जब अंत होगा तो श्री विष्णु फिर आएंगे, कल की अवतार में आएंगे। अब जैसे श्री राम के पास हनुमान थे और श्री कृष्ण के पास बलराम थे, तो कल्कि के पास कौन होगा, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? क्या हनुमान जी वापस आएंगे किसी और रूप देखिए, में? तो हनुमान जी तो यही हैं। जी। हनुमान जी तो अमर है। हमारे कुछ ऋषि है, सप्तऋषि, जो अमर है। जी। तो वो तो यही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने पहले ही अपनी तैयारियां करके रखी हैं। जो कुछ अमर है वो उनका साथ देने के लिए है यहाँ पर, कि मेरे आने से पहले तुम तैयारियां करके